हेलो एवरीवन, अभिषेक दिस साइड। तो आज जो हमें क्वेरी मिली है हमारे ऐप पे, एक बार क्वेरी जल्दी से रीड करते हैं। दिस क्वेरी इज फ्रॉम द चैप्टर विद द नेम ऑफ ग्रेविटेशन। इसका क्वेरी है ग्रेविटेशन का, ठीक है। तो क्वेरी जल्दी से रीड करते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन इज रीडिंग क्वेरी, कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो क्या है क्वेश्चन? A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमें सबसे पहले क्या मिल गया? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। टेकिंग g, स्मॉल g कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट कितना स्टोन ने रीच किया, और उसके अलावा हमें नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस ये फाइंड आउट करना है। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? पहला हाइट, क्या फाइंड आउट करना है? हाइट, ठीक है। फिर क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्लियर। और सबसे लास्ट में जो चीज हमें फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, ठीक है। इन तीन चीजों को हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को रब करते हैं और इसकी क्वेरी को एक बार सॉल्व करते हैं। एक बार किसी को क्वेश्चन पढ़ना है तो टेक 5 सेकेंड्स का पॉज एंड आप इस क्वेश्चन को रीड भी कर सकते हो, ठीक है। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला फेज जो होता है इस क्वेश्चन का, वो होता है डायग्राम क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? डायग्राम, ठीक है। अब अगर आप हो और आपके हाथ में एक, आप जमीन पे होगे, देन यू आर ऑन लैंड, लेट्स कंसीडर दिस एज लैंड। आप यहाँ पे खड़े हो, आपने यहाँ से एक स्टोन फेंका। ये स्टोन जब आप फेंकोगे तो ये ऊपर जाएगा और फिर एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद ये वापस से नीचे गिर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब कॉमन सेंस लगाते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, जहां से वो गया और जहां पे अभी है उनके बीच का क्या डिफरेंस है। तो ऑफ कोर्स डिफरेंस जो आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि वो सेम ही प्लेस पे होंगे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो इस क्वेश्चन में आना चाहिए, कॉमन सेंस बेसिस पे जो हम कह सकते हैं, इट इज ऑफ कोर्स 0। मैंने ऊपर फेंका, वो ऊपर गया और फिर वो नीचे आ गया। अब हमें दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? यहां से ये कितना मैक्सिमम हाइट इसने अटेन किया, जैसा h कहते हैं। क्या कहते हैं? h, क्लियर। और टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, पता है कौन सा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। कौन सा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला, ठीक है। क्या है वो फॉर्मूला? v स्क्वायर इज इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर, ये फॉर्मूला सबको याद है, ठीक है। बस इसमें कुछ कुछ चेंजेस होंगे। क्या होंगे? कुछ कुछ चेंजेस होंगे। जैसे a की जगह पे हमें क्या कंसीडर करना होगा? g। क्या कंसीडर करना होगा? g। क्लियर, क्लियर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जल्दी से इसमें सभी के सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। v क्या होगा, u क्या होगा, n 2as। कुछ कुछ इसमें चीजें दिया हुआ है। जैसे हमें बोला हुआ था कि v कितना है? 40 मीटर पर सेकंड। कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 40 मीटर पर सेकंड। तो u क्या है? 40 मीटर पर सेकंड। u अगर 40 है और एक टाइम के बाद जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी अपना गेन कर लेगा तो क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? 0, क्योंकि एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो u होगा 40 मीटर पर सेकेंड, v विल बी 0। a की जगह पे हमें g कंसीडर करना है जो ऑलरेडी 10 दिया हुआ है। व्हेन यू विल पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला तो v 0 होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू u की जगह पे 40, ठीक है। 40 को स्क्वायर जब हम करेंगे, ठीक है, 0 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू s की जगह पे हमें क्या कंसीडर करना है? s हमें पता नहीं है। s इज बेसिकली डिस्टेंस, क्लियर। s हमें नहीं पता है, ठीक है। और इन सभी वैल्यूज को हमें किस में लेना है? हमें इन सभी को लेना होगा माइनस में। किस में लेना होगा? माइनस में, क्योंकि जब वो ऊपर जाएगा
ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे आने लगेगा तो इन सभी वैल्यूज को हमें माइनस में कंसीडर करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? सॉल्व करते हैं। तो 40 इंटू 40 अपॉन -2 इंटू 10 एस इज इक्वल्स टू, क्लियर? जल्दी से सॉल्व करो। कितना होना चाहिए? 10 4 जा 40, 4 4 जा 160 अपॉन 2, जब इसे हम क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा? 80। कितना आएगा? 80। तो इसका जो हाइट हमें समझ में आया यहां से ऊपर जाते हुए वो कितना है? 80 है। कितना है? 80 है। कितना है? 80। इज इट क्लियर? हाँ, जब ये क्लियर है तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप इस क्वेरी का कहता है कि हमें इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले ये ऊपर गया होगा और जाने के बाद ये वापस नीचे आया होगा। तो सबसे पहले ऊपर 80 मीटर्स और फिर नीचे वापस 80 मीटर्स। तो डिस्टेंस कितना आएगा टोटल? 160 मीटर्स। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी 80 फर्स्ट फेज में प्लस 80 मीटर इन सेकेंड फेज। तो ये कितना हो जाएगा? 160 मीटर। कितना हो जाएगा? 160 मीटर। तो हमें लास्ट में अगर एक कंक्लूसिव वे में आना है कि क्या क्या हुआ इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया? डिस्प्लेसमेंट हमने कॉमन सेंस के बेसिस पे निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0। 80 ऊपर गया, प्लस ले लो, वापस 80 नीचे आया, माइनस ले लो तो भी 0 होगा। फिर हमने सेकंड फेज में क्या निकाल लिया कि उसने कितना एच, बेसिकली दिस एस इज योर एच, हाइट कितना था? तो हमने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as का फॉर्मूला लगा लिया। a की जगह पे हमने g को कंसीडर किया, s की जगह पे हमने h को कंसीडर किया और जो फाइनल आंसर आया हाइट वो 80 आया। एंड ऑफ कोर्स तीसरा क्वेश्चन था कि उसने कितना मैक्सिमम हाइट एस्टिमेट किया, तो वो 80 मीटर होगा। डिस्टेंस विल बी 160 मीटर एंड लास्ट इज डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आगे की कोई भी क्वेरीज के लिए आप पढ़ाई के ऐप पे आ सकते हो। थैंक यू।